हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटी रिटर्न जीएसटी आर वन फाइल करना काफ़ी आसान है। जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इसको फाइल कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in। इस पर आना है। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आपके ईमेल आईडी पर जो है वो जीएसटी नंबर और पासवर्ड आया होगा। तो फर्स्ट टाइम यूजर के लिए क्लिक हियर पर क्लिक करके आपको यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होता है। ठीक है, सबसे पहले पासवर्ड क्रिएट कर लेना। फिर अगर आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम पासवर्ड है और आप भूल गए हैं तो यहाँ फॉरगॉट का ऑप्शन दिया गया है। फॉरगॉट यूजर नेम भी हो सकता है और फॉरगॉट पासवर्ड भी हो सकता है। तो यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का व्यू आएगा। अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखेगा जीएसटी आर1। तो अभी हम यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 26-27 के लिए हम अप्रैल के लिए फाइल करने वाले हैं। तो आप अगर यहाँ पर किसी फर्दर मंथ के लिए करेंगे तो पहले यहाँ पर क्वार्टर सेलेक्ट करना होगा, फिर पीरियड। उसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे जब आप फाइल करने जाएंगे जीएसटी आर1, तो एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। तो ऑनलाइन तरीका यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आपके नंबर ऑफ इनवॉइस काफ़ी कम है। लेकिन अगर नंबर ऑफ इनवॉइसेस ज़्यादा हैं फिर आप जो है प्रिपेयर ऑफलाइन पर जाकर इसको फाइल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आज हम यहाँ पर डायरेक्टली ऑनलाइन फाइल करने वाले हैं। सिंपल आसान प्रोसेस है। प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। करने के बाद इस टाइप का व्यू आएगा। तो इसमें क्या है कि काफ़ी सारी आपको टेबल्स देखने के लिए मिलेंगी। ये अलग अलग टेबल्स हैं, इनमें डाटा फिल करना होता है। लेकिन हर पर्सन के लिए सारी टेबल्स एप्लीकेबल नहीं होती है। तो मैं 1 बाय 1 करके आपको बता दूंगा कि किस में क्या डिटेल्स आपको एंटर करनी है। वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहेगा और लास्ट में मैं इसको फाइल भी करके दिखाऊंगा आपको। पहले टेबल का ओवरव्यू ले लेते हैं। आपके पास जीएसटी नंबर है, रजिस्टर्ड पर्सन है, आप नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने लिया हुआ है तो आपके ऊपर जीएसटी आर1 एप्लीकेबल है। अगर सामने वाले पर्सन के पास भी जीएसटी नंबर है तो उसकी सारी डिटेल जो है वो इस पहली टेबल में एंटर होगी। नंबर ऑफ जो भी इन्वॉइसेस है आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पर अपलोड करने होंगे। पहले जीएसटी नंबर एंटर होगा, फिर इन्वॉइस नंबर, डेट और जो भी टैक्स की अमाउंट है, टैक्सेबल वैल्यू। अगर आप जो है किसी ऐसे पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, किसी अदर स्टेट में, और आपके एक इनवॉइस की वैल्यू 1 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो फिर टेबल नंबर 5 यूज होगी। ठीक है, वैसे ऐसे केस काफ़ी कम होते हैं लेकिन हो सकता है आपके केस में जेन्युइन हो, तो फिर आपको टेबल नंबर 5 में डाटा डालना है। दैन उसके बाद अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो टेबल 6 से। अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हैं और टेबल 5 में कवर नहीं होते तो बाकी सारी जितनी भी आपकी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई होगी वो टेबल नंबर 7 में डालनी होगी। अगर आपके अनरजिस्टर्ड पर्सन के कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट्स भी हैं तो उसकी एडजस्टमेंट भी आपको यहीं पर ही करनी है। ये अब जो है लेटेस्ट अपडेट है, इसमें जो वैल्यू है वो आप नेगेटिव भी डाल सकते हैं कि आपका पहले मंथ में सप्लाई हुई, दूसरे महीने में उसका क्रेडिट नोट गया, तो नेगेटिव वैल्यू भी यहाँ पर आ सकती है। फिर उसके बाद टेबल नंबर 8A, 8B, 8C, 8D, ये अगर आप निल रेटेड, एग्जम्प्टेड या नॉन जीएसटी सप्लाई करते हैं जीएसटी में तब ये वाली टेबल जो है आपको यूज करनी होगी। जो टेबल नंबर 9B है उसके दो अलग अलग पार्ट हैं। एक आपका यहाँ रजिस्टर्ड पर्सन को जो सप्लाई की गई है उसके क्रेडिट नोट्स के या डेबिट नोट के रिगार्डिंग, और पार्ट भी जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन के डेबिट या क्रेडिट नोट के रिगार्डिंग। तो ये वाला है जो आपका 9B है वो इस वाली टेबल से लिंक होगा, और बाकी वाले अनरजिस्टर्ड जैसे आपने सप्लाई किया है क्रेडिट नोट आपको डालने हैं तो इससे आपको डिटेल्स एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी। ये 9B के दो अलग अलग पार्ट हैं। फिर इसके बाद कुछ ऐसे एडवांसेस है सर्विस के केस में जहाँ पर आपको टैक्स जो है एडवांस पर ही जमा करने की रिक्वायरमेंट आएगी। जीएसटी की पेमेंट यहाँ पर आपको करनी होगी। जब उसका एडजस्टमेंट होगा, मतलब उसके अगेंस्ट में फाइनल इनवॉइस बनेगा तो एडजस्टमेंट यहाँ पर होगी, और इनवॉइस तो जो ऊपर वाली टेबल्स हैं इनमें ही जारी होंगे। टेबल नंबर 12 HSN वाइज डिटेल डालना मैंडेटरी है। अगर आपकी टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ तक की है तो उस केस में आपको 4 डिजिट का HSN कोड डालना है B2B सप्लाई के लिए। B2C के लिए मैंडेटरी नहीं है। और अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में जो है आपको 6 डिजिट का HSN कोड डालना होगा। सप्लाई आपकी B2B है या B2C है, दोनों के लिए। टेबल नंबर 13 में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स जैसे सेल्स इनवॉइस होगी, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स, जितने भी आपने जारी किया उनके नंबरिंग आपको देनी होगी टेबल नंबर 13 में। टेबल नंबर 14 और 15 जो है वो ई कॉमर्स सप्लायर्स के लिए स्पेसिफिक है। तो मैंने ई कॉमर्स सप्लायर के लिए सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, तो उनकी कंबाइंड वीडियो भी है और
अलग अलग वीडियोज़ भी अवेलेबल है, तो वीडियो वहाँ पर आप देख सकते हैं। आपकी किसी मंथ में कोई मिस्टेक हो गई है और आप उसको अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट मंथ में ये रेस्पेक्टिव टेबल्स यहाँ पर दी गई है, तो अमेंडमेंट के लिए भी सेपरेट वीडियो अवेलेबल है। इस वीडियो में हम GSTR1 कवर कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक एक टेबल समझा देता हूँ। पहली टेबल है 4A 4B 6B 6C, इस पर हम क्लिक करेंगे एड रिकॉर्ड पर। उसके बाद यहाँ हम जो है GST नंबर एंटर करेंगे सामने वाले पर्सन का, इनवॉइस नंबर, डेट, इनवॉइस की वैल्यू, POS तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आपका इनवॉइस नंबर है 01, ठीक है, तो इस तरीके से एंटर करेंगे। फिर उसके बाद इनवॉइस की डेट, इसमें आप ईयर भी स्पेसिफिक कर सकते हैं। देन उसके बाद इनवॉइस की वैल्यू, सोच करें आपका जो इनवॉइस है वो 100 रुपीज़ का है, टैक्सेबल वैल्यू उसमें 18% का GST है, तो यहाँ पर 118 करेंगे एंटर। उसके बाद जो भी रेट है उसके सामने वैल्यू एंटर कर देंगे। CGST या GST डिपेंड करेगा सामने वाले पर्सन का GST नंबर। सेम स्टेट का है तो अपना आप ही CGST या GST आएंगे, और अदर स्टेट का है तो IGST में पूरी वैल्यू आ जाएगी। सेव पर क्लिक करना है, 1 बाय 1 करके एड रिकॉर्ड पर क्लिक करते जाना है। इनवॉइसेस आपको सारे 1 बाय 1 करके यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अब उसके बाद टेबल नंबर 5, इसमें जो डिटेल्स है वो आपकी लार्ज इनवॉइस के रिगार्डिंग है। यहाँ पर भी आपको जो डाटा है वो POS सेलेक्ट करना होगा मैनुअली, क्योंकि GST नंबर तो है नहीं सामने वाले पर्सन का। सेलेक्ट करेंगे, इनवॉइस नंबर एंटर करेंगे, डेट, उसके बाद वही टोटल इनवॉइस की वैल्यू डालनी है, और जिस भी रेट के आइटम है वो यहाँ एंटर कर देंगे। तो मल्टीपल रेट्स के भी आइटम एक साथ यहाँ पर एंटर हो सकती हैं। उसके बाद इसमें जो भी डिटेल्स है आपकी 1 बाय 1 करके आपको एंटर करनी होगी। फिर उसके बाद टेबल नंबर 6 से, इसमें एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग है, तो इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, विद पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो आपने अगर LUT फाइल कर रखी है तो विदाउट पेमेंट आप ले सकते हैं। इनवॉइस नंबर डालेंगे, डेट, उसके बाद टोटल वैल्यू। तो जो विदाउट पेमेंट में जैसे आपकी 100 रुपीज़ का है तो इनवॉइस भी आपका 100 का ही होगा, और जो भी रेट के आइटम है उसके सामने वैल्यू डाल देंगे 100 रुपीज़। विद पेमेंट में फिर आपको यहाँ पर 100 + 18 यानी कि 118 लेना है, और 18 वाले के सामने वैल्यू डालनी है, तो टैक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस तरीके से इसकी डिटेल्स भी 1 बाय 1 करके ऐड करनी है। पूरी सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके लिस्ट होती जाएंगी, और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करके 1 बाय 1 ऐड करनी है। उसके बाद टेबल नंबर 7, उसमें B2C अदर्स ऐड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी जैसे हमने टेबल नंबर 5 में डाटा एंटर किया था उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर सिंगल रेट वाइज एंटर करना होगा। जैसे 100 रुपये की आपकी आइटम है, रेट अगर 5 वाला है, पूरे महीने में जो भी आपकी 5 वाले रेट्स वाली जो भी सप्लाईज है वो यहाँ पर एंटर कर देंगे, ठीक है। ये टैक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सेव पर क्लिक करना है। एक पर्टिकुलर स्टेट में पूरे मंथ में जो भी आपकी सप्लाई है वो रेट वाइज और स्टेट वाइज एंटर करनी है। वैसे सारी टेबल सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। फिर उसके बाद बात करते हैं टेबल नंबर 8A 8B 8CD में नील रेटेड। तो ये कॉलम्स और रो यहाँ पर बनाई गई है। जैसे इंटर स्टेट का मतलब लोकल, और इंटर स्टेट मतलब दूसरे स्टेट में जो भी रेस्पेक्टिव सप्लाई है, रजिस्टर्ड पर्सन कोई है इस वाली रो को यूज करेंगे, अनरजिस्टर्ड कोई है तो ये वाली रो यूज करेंगे। स्पेसिफिक कॉलम और रो को सेलेक्ट करते हुए उसके अंडर में वैल्यू एंटर कर देनी है। टैक्स तो इसमें है ही नहीं, तो 100 रुपये की आइटम है तो पूरे यहाँ पर 100 रुपीज़ ही एंटर होंगे। सेव पर क्लिक करते जाना है, और एक एक करके जो डिटेल्स है वो आपकी यहाँ पर आपको अपलोड करते जाना है। उसके बाद 9B जो क्रेडिट नोट्स किया वो सेम उसी तरीके से एंटर होगी जैसे हमने टेबल 4 में डाटा एंटर किया था। पहले GST नंबर एंटर करेंगे, फिर यहाँ पर क्रेडिट डेबिट नोट का टाइप सेलेक्ट करेंगे, डेबिट नोट का नंबर, POS तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नोट की वैल्यू वही 100 + 18 करके लिखनी होगी, और रेट वाली यहाँ पर टेबल्स एंटर एनेबल होगी तो उसमें रेट के सामने वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। अनरजिस्टर्ड वाले में क्या है कि पूरे एक साथ ही आप क्रेडिट नोट जो है वो पर्टिकुलर स्टेट वाइज एंटर कर सकते हैं, स्टेट वाइज और रेट वाइज। तो यहाँ पर आपको POS तो खुद से सेलेक्ट करना होगा, डेबिट क्रेडिट को नंबर जो भी है, टाइप सेलेक्ट करना होगा, और जो भी रेट के आइटम है उसके सामने लिख देंगे तो मल्टी रेट्स को भी कवर कर लेगा, ठीक है। तो आपका इस वाली टेबल का हो या फिर इस वाली टेबल का हो या इस वाली टेबल का हो, तो सबके लिए क्रेडिट नोट्स अनरजिस्टर्ड में यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। इस वाले के लिए भी कर सकते हैं। हम बात करेंगे टेबल नंबर 12। इसमें HSN वाइज समरी डालनी होती है। पहली जो टेबल है वो B2B के रिगार्डिंग है, दूसरी जो है B2C के रिगार्डिंग है। सेम जैसे मैं एक में डिटेल्स एंटर करूँगा, सब में ऐसी डिटेल आपको एंटर करनी है।
ठीक है, पहले HSN कोड या प्रोडक्ट के नेम से आप सर्च करेंगे। उसके बाद UQC पूरे 1 महीने में जो भी आपकी क्वांटिटी है जो सेल हुई है वो, टैक्सेबल वैल्यू, किस रेट की आइटम है वो, उसके सामने टैक्स लिख देंगे, ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो इसमें भी जो रेट वाइज और आपका HSN वाइज डिटेल्स एंटर होगी। उसके बाद टेबल नंबर 13 में तो यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक करना है। इसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक आपका इनवॉइस जारी हुआ है, टोटल कितने नंबर ऑफ इनवॉइसेस हैं, कैंसिल कितने हो, सपोज करें 1 कैंसिल हुआ है तो यानी कि नेट इशूड 9 आएंगे और अदरवाइज 0 है तो फिर 10 आएंगे। ठीक है, तो आपको ये तो पर्सन स्पेसिफिक है। यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई के रिगार्डिंग, ये इनवर्ड सप्लाई जहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है उसके रिगार्डिंग, रिवाइज इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, डिलीवरी चालान, तो सबके लिए डिटेल ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके सेव करते रहेंगे। उसके बाद लास्ट में जनरेट समरी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रोसीड टू फाइल का बटन आएगा, प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे। डिटेल्स है उसको एक बार पूरी वेरीफाई कर लेनी है। यहाँ पर एक्सपेंड करके आप जो है जितने भी GST नंबर हैं वेरीफाई कर सकते हैं, सप्लाई वेरीफाई कर सकते हैं, जो HSN की डिटेल्स है वो वेरीफाई कर सकते हैं। सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मैच करनी होगी। मैच करने के बाद यहाँ आपको बटन दिया रहेगा फाइल स्टेटमेंट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से पर्सन सेलेक्ट करेंगे, ऑथराइज पर्सन सेलेक्ट करेंगे, EVC पर क्लिक कर देंगे। फाइल विद EVC का बटन यहाँ पर दिया गया है। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पर OTP जाएंगे, उसको वेरीफाई करना है। ऐसा आप वेरीफाई कर देंगे तो आपकी जो GST है वो फाइल हो जाएगी। फाइल करने के बाद इस टाइप का मैसेज आएगा। GST R1 का पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है। 3B के लिए मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा, वैसे लास्ट मंथ में मैंने वीडियो अपलोड किया था। टाइम टू टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको काफ़ी सारे वीडियोज मिलेंगे जो लेटेस्ट अपडेट आते हैं, फाइलिंग में कोई भी चेंज होता है। इसके अलावा GST फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इनकम टैक्स की भी सारी फाइलिंग, बेसिक फाइलिंग्स, उसके अलावा हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई, अगर ऑर्डर जारी हो गया तो अपील कैसे फाइल करनी है, सब कुछ वीडियोज में बताया गया है। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है, वीडियोज को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।